तो मैं इस वीडियो के अंदर पैराफेल बिल्लोर की कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं सुनाने वाला हूं, कोई उनका इंट्रोडक्शन नहीं बताने वाला हूं। हिंदुस्तान का यूथ उनको बहुत अच्छे से जानता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इरशाद खान, आप देख रहे हैं इरशाद खान यूट्यूब चैनल। तो मैं एनालिसिस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं बिजनेस के ऊपर। और हमारे देश के अंदर कोई ही ऐसा यूथ होगा जो बिजनेस के टॉपिक को नहीं सुनना चाहता होगा, क्योंकि जो एक लहर एक सदी पहले यूरोप और यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के जो बच्चे थे, जो वहां के स्टूडेंट थे, यानी 15 to 20 ईयर्स के बीच में ही वो 14 से 15, 15 से 20 बिजनेस ट्राई कर लेते थे और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते थे। इस यही रीजन है कि वो कंट्रीज आज दुनिया को लीड कर रही हैं और सुपर पावर बनी हुई है, राइट। हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये हमारे देश का जो यूथ है, आज का जो उसका माइंडसेट है, वो ऐसा बन चुका है कि कोई कितनी बड़ी डिग्री ले ले, कोई कितने ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो जाए, इतने अच्छे नंबरों से पास हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज रहती है कि यार मुझे अपना सेटअप बनाना है, मुझे अपना ब्रांड क्रिएट करना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। तो एक बहुत बड़ी सोच है किसी भी देश को, किसी भी देश की जनरेशन को आगे ले जाने के लिए। उसकी जनरेशन की अगर बिजनेस की और कारोबार की सोच और थॉट्स बन रही है, इसका मतलब कि वो देश तरक्की करेगा और आगे जाएगा। तो आज की इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूं एमबीए चाय वाले के ऊपर। एमबीए चाय वाले के ऊपर मैं वीडियो उनकी डिफेमेशन के लिए या उनको नेगेटिव दिखाने के लिए या उनकी इमेज को खराब करने के लिए नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो सडनली बहुत अच्छा ग्रो किया उन्होंने और वो बहुत हमारे देश के यूथ की इंस्पिरेशन है। कितने यूथ को उन्होंने इंस्पायर किया है, कितने लोगों ने उनको देखकर अपने सेटअप स्टार्ट किए और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने जो एकदम से बहुत अच्छी तरक्की ली, बहुत अच्छा ग्रोथ किया और सडनली वो एकदम डाउनफॉल की तरफ चले गए, नीचे जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ जर्नी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट। लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि एमबीए चाय वाले ने ऐसा क्या किया कि उनके जो बिजनेस है उसमें एक सडनली एक डाउनफॉल आ गया और लॉस में चले गए। तो इससे हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी की उतार चढ़ाव से हम लोग सीखते हैं, हम लोग इंसान हैं। तो हम सिर्फ एक लेसन के लिए इस वीडियो को बनाएंगे। और एमबीए चाय वाले को मैं इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिसेंटली इतना बड़ा कोई यूथ आइकॉन बना है बिजनेस को लेकर, जितने बड़े मतलब एमबीए चाय वाले, जिनको बोलते हैं पैराफेल बिल्लोर। तो बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि एमबीए चाय वाला एक ऐसा लड़का है जिसने एमबीए किया और फिर उसने एमबीए करके कोई जॉब ना करके, किसी जॉब को प्रेफर ना देकर उसने अपने धंधे को प्रेफर किया, अपने धंधे को बड़ा समझा। उसने एक चाय का स्टॉल लगाया और वहां से उसने एक इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया, एमबीए चाय वाला। पहली बात तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि एमबीए चाय वाला ने कोई एमबीए नहीं किया है। एमबीए चाय वाला का मतलब है मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद चाय वाला। तो ये है एमबीए की फुल फॉर्म। तो बहुत से लोग अभी तक यही समझ रहे थे कि एमबीए का मतलब है कि उन्होंने एमबीए किया है, उसके बाद उन्होंने किसी जॉब को इंपॉर्टेंस ना देकर उन्होंने अपने सेटअप को इंपॉर्टेंस दी और उन्होंने चाय का ठेला लगाया, उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं है। जो इसका मतलब है मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद चाय वाला, राइट। तो मैं इस वीडियो के अंदर पैराफेल बिल्लोर की कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं सुनाने वाला हूं, कोई उनका इंट्रोडक्शन नहीं बताने वाला हूं। हिंदुस्तान का यूथ उनको बहुत अच्छे से जानता है। तो मैं आज बताने वाला हूं कि पैराफेल बिल्लोर ने जो एमबीए चाय वाले के नाम से इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट किया, तो उन्होंने जो मिस्टेक की ना, तो सबसे पहली मिस्टेक उनकी यहीं पे हो गई स्टार्टिंग में ही, कि उन्होंने चाय जैसे लोकल फूड को प्रीमियम फूड बनाने की कोशिश की, यानी एक रॉयल्टी लाने की कोशिश की। एक रॉयल फीलिंग आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मालूम है एक बंदा कॉफी जब पीता है ना, तो वो उसके लिए 250, 200, 100 रुपए इजीली पे कर देता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कॉफी एक क्लास का नाम है, एक रॉयल फीलिंग का नाम है। कॉफी कहते एक अलग टेस्ट है, लोग टेस्ट के लिए भी उसको चेक कर सकते हैं। और जब भी आपने देखा होगा जो जितने बड़े बड़े ब्रांड है वो कॉफी के, इंटरनेशनल, नेशनल, तो लोग वहां पर अपने क्लाइंट्स को, अपने किसी पार्टी को, अपने किसी फ्रेंड को वहां पर ले जाकर वो प्राउड फील करते हैं कि हमने कॉफी पी, राइट। लेकिन चाय हमारे देश का एक लोकल फूड है, लोकल लोगों का। तो आप अगर चाय 10 रुपए की बनाओगे, 20 रुपए की बनाओगे, तो कोई भी पिएगा और मजे लेगा। हमारे देश के लोगों की, लोकल लोगों की हैबिट है चाय। जो क्लास के लोग हैं, चाय उनकी हैबिट भी नहीं है और ना ही उसको पीकर वो रॉयल फीलिंग आएगी उनके अंदर और ना ही वो प्रीमियम प्रोडक्ट की फीलिंग ले पाएंगे। तो हमारे देश का चाय लोकल फूड है, लोकल लोगों का, इसलिए वो लोकल लोग हैं, वो चाय को एक हैबिट की तरह पीते हैं, ना कि टेस्ट की तरह। टेस्ट के लिए कोई नहीं पीता है चाय को, उनकी एक हैबिट बन गई है जो चाय पीते हैं। तो चाय को अगर आप 10 या 20 रुपए की रेंज में अगर सेल आउट करोगे
तो आप बहुत अच्छा जाओगे। लेकिन उसी चीज को अब अगर आप लाजपत नगर या बहुत अच्छी अच्छी साउथ एक्स और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पर एक आउटलेट बना दोगे, एक प्रीमियम आउटलेट, जैसे कॉफी के आउटलेट आपने देखे होंगे, जैसे केएफसी का आउटलेट देखे होंगे, जैसे डोमिनोज के, पिज्जा हट के, तो ऐसे आउटलेट बनाओगे, फिर उसी चाय को, जो चाय बाहर बंदे को 10 रुपए या 20 रुपए की मिल रही है, उसी को आप 50 रुपए या 70 रुपए या 100 पे चली जाएगी चाय, तो उसके लिए कोई भी 100 रुपए या 50 रुपीज पे नहीं करेगा। रीजन उसका ये है क्योंकि चाय हमारा लोकल फूड है, ना कि हमारे देश का प्रीमियम फूड है। एक गलती तो ये हो गई कि एक लोकल फूड को प्रीमियम फूड, एक रॉयल फूड बनाने की कोशिश की गई। दूसरा ये कि उसी लोकल फूड की फ्रेंचाइजी आप 10 से 40 लाख रुपए तक की दोगे। मतलब एक लोकल फूड चाय, और जो 1 लाख के अंदर अंदर के इन्वेस्टमेंट के अंदर सेटअप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसी चाय के सेटअप को आप 10 से 40 लाख तक के बना दोगे, तो वो एक तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे लोग, और जो लोग अफोर्ड करेंगे उसके बाद उससे वो इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कॉफी के लिए तो लोग बहुत अच्छा पे कर सकते हैं, लेकिन चाय के लिए लोग 10-20 से आगे नहीं बढ़ते हैं। आज भी हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी चाय जो मिलती है वो 20 रुपए में जाकर रुक जाती है। तो अब जब किसी बिजनेस के अंदर 10 से 40 लाख रुपए फंसा दोगे उसकी फ्रेंचाइजी लेने में या उसके आउटलेट ओपन करने में, तो उससे आप इतना जनरेट ही नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली बात है कि आप उतने अच्छे रेवेन्यू पे पहुंच ही नहीं पाओगे। जब पहुंच नहीं पाओगे तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ चला जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा और आप लॉस में चले जाओगे। हमारे देश के अंदर एमबीए चाय वाला अकेला ही नहीं है, एमबीए चाय वाला है, एलएलबी चाय वाले हैं, पानी पूरी वाली आपने नाम सुना होगा, चाय सुट्टा बार आपने नाम सुना होगा। ये सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं लोकल चीजों को लेकर एक रॉयल फूड या एक रॉयल चीज बनाने की कोशिश की, और फिर उनके साथ वही हुआ जो चाय एमबीए चाय वाले के साथ हो रहा है। उनका डाउनफॉल आया, और जब उनका डाउनफॉल आया, जब कंपनी लॉस में जाती है, तो जितने लोगों ने उनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली होती है बाय डिफॉल्ट वो भी लॉस में चले जाते हैं। इस बात से कोई भी बंदा डिसएग्री नहीं कर सकता कि एमबीए चाय वाले ने जो ये ब्रांड क्रिएट किया, एमबीए चाय वाला, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। वो बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत ही अच्छे स्पीकर भी हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशन लोगों को देते हैं हमेशा अपनी स्पीचेस के थ्रू, अपने डायलॉग के थ्रू और अपने आइडियाज के थ्रू। तो उनके पास आइडियाज थे। जब उन्होंने अपना आउटलेट ओपन किया तो वो लोगों को अपने आइडियाज से और अपनी स्पीचेस से, अपने बोलने से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। लोग वहां पर चाय पीने कम आते थे, बट उनकी बातें सुनने ज्यादा आते थे। इसीलिए उनको बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ी सक्सेस मिली। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट की, तो यहां पर उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर दी कि उन्होंने अनट्रेंड लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दे दी। आपको मालूम होगा केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सारे ब्रांड भी अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, लेकिन इन सारे ब्रांड का फ्रेंचाइजी देने का एक रूल है कि कम से कम जिस बंदे को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं कि उसका फूड के अंदर, यानी इस लाइन के अंदर उस बंदे के पास 1 से 2 साल का मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी बंदे को हम फ्रेंचाइजी देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपनी कंपनी का नाम, हमारे जिस बंदे ने फ्रेंचाइजी लिए वो डूब जाए, कल को वो हम पर क्लेम करे, हमारे अगेंस्ट जाके वो सोशल मीडिया पे बोले, सोशल मीडिया पे लिखे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी ध्यान रखनी थी पैराफल बिल्लोर को, इससे पहले कि वो एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत जल्दी कर दी लोगों को फ्रेंचाइजी बांटने में। लोगों को फ्रेंचाइजी ऐसे दे दी क्योंकि पैसा आ रहा था। कोई 10 लाख की फ्रेंचाइजी ले रहा है, कोई 20 लाख की ले रहा है, कोई 40 लाख की ले रहा है। तो जिस हिसाब से जो क्राइटेरिया था उस हिसाब से पैसा आ रहा था कंपनी के पास। तो एमबीए चाय वाला जो एक ब्रांड है वो डाउनफॉल इसलिए हुआ कि उसने फ्रेंचाइजी देने में लोगों को बहुत जल्दी कर दी और अनट्रेंड लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी। जब अनट्रेंड लोगों को फ्रेंचाइजी दी तो वो लोग उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना अच्छा काम एमबीए चाय वाले ने, पैराफल बिल्लोर ने इस ब्रांड को बनाने में किया। उस बंदे ने खुद अपनी स्पीचेस से, अपने आइडियाज से, अपने बात करने का अंदाज से कस्टमरों को अपने से अट्रैक्ट कराया, और सोशल मीडिया के थ्रू भी उन्होंने बहुत बड़ी मार्केटिंग की, राइट? क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं वो। जब बोलने से, तो ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता। जो फ्रेंचाइजी लेने आया है, हो सकता है उसके पास पैसा है, उसने फ्रेंचाइजी ले ली, बट उसके पास आइडियाज नहीं है, बट उसके पास अपने बिजनेस को डेवलप करने का आइडियाज नहीं है, तरीके नहीं मालूम है, अनट्रेंड लोग हैं, इस फील्ड में फर्स्ट टाइम आए। उन्होंने सोचा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। जब पैराफल बिल्लोर, जो मिडिल क्लास से बंदा आता है, छोटा सा बंदा, वो जब करोड़पति बन सकता है, वो जब इतना अमीर आदमी बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। लो, तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, आप कभी भी किसी की फ्रेंचाइजी लें या अपना काम करें, आप अपनी मेहनत से, अपनी थॉट्स से, अपने आइडियाज से ही बड़े बनोगे। किसी दूसरे के थॉट्स, किसी दूसरे के आइडियाज से आप बड़े नहीं बनोगे। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने उनकी फ्रेंचाइजी ली है, उन्होंने ये भी मिस्टेक कर दी। उन्होंने सोचा कि पैराफल बिल्लोर का नाम चल रहा है तो नाम से ही वो अमीर बन जाएंगे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको खुद भी काम करना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, अपनी मेहनत पर आपको काम करना पड़ेगा, अपनी मेहनत से एक बिजनेस बनाना पड़ेगा, एक रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे और अपने आउटलेट को भी कामयाब बना पाओगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी यानी कितने टाइप की फ्रेंचाइजीज होती हैं। तो पहली टाइप जो है, फर्स्ट टाइप फ्रेंचाइजी की क्या है, वो कौन सी टाइप है, वो है कोको यानी कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। यानी इस फ्रेंचाइजी को लेने के बाद क्या होता है कि सारा सिस्टम भी कंपनी का होता है, कंपनी आउटलेट को ऑपरेट करती है, कंपनी का ही इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी के ही इंप्लॉयज होते हैं, सारी चीज कंपनी की होती है। बट फ्रेंचाइजी ओनर सिर्फ रेंट लेता है उस जगह का जहां पर वो फ्रेंचाइजी ओपन की गई है। जैसे कि आपको पता है बिग बाजार, रिलायंस, तो ये सारे क्या है, कंपनी, ये सारी कंपनीज किस पे चलती है, कौन सी फ्रेंचाइजी देती है, कोको बेस्ड फ्रेंचाइजी पे चलती है, यानी कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। फ्रेंचाइज की दूसरी टाइप होती है कोफो, कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। इस फ्रेंचाइज टाइप में क्या होता है कि एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंपनी का होता है, बाकी सारा ऑपरेट करना, एम्प्लॉय, सारा सिस्टम किसका होता है, फ्रेंचाइज ओनर का, और प्रॉफिट और लॉस भी सारा फ्रेंचाइज ओनर का होता है। कंपनी सिर्फ अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका बदले कुछ अमाउंट लेती है, जिस पे भी वो डिसाइड कर लेते हैं, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तीसरी टाइप है फ्रेंचाइजी की, वो है फोको यानी फ्रेंचाइज ऑन कंपनी ऑपरेटेड। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट सारा फ्रेंचाइज ओनर का होगा, लेकिन उस आउटलेट को जो ऑपरेट करेगी वो कंपनी करेगी और सारे इंप्लॉयज भी कंपनी के होंगे, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो फ्रेंचाइज ओनर और कंपनी के बीच में वो शेयर डिवाइड हो जाएंगे। जैसा भी उनका एक उस डील होगी, जिस हिसाब से उन्होंने डील किया होगा उसी हिसाब से उनके शेयर जो है एक दूसरे के बीच में डिवाइड हो जाएंगे और एक दूसरे को मिल जाएंगे। अब लास्ट और चौथी जो टाइप है फ्रेंचाइजी की, वो है फोफो यानी फ्रेंचाइज ऑन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। ये एक ऐसा बिजनेस फ्रेंचाइज मॉडल है जिसके अंदर फ्रेंचाइज ओनर का सारा इन्वेस्टमेंट होता है, उस वही खुद बंदा फ्रेंचाइज ओनर ही सारे बिजनेस को ऑपरेट करेगा, उस आउटलेट को ऑपरेट करेगा, सारे एम्प्लॉयज भी फ्रेंचाइज ओनर की साइड से होंगे। कंपनी सिर्फ अपना नाम देगी, अपना नाम देने का जो पैसा लेगी, वो जो एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से वो चीज शेयर हो जाएगी। बट कंपनी दूसरी चीज जो करती है फ्रेंचाइज ओनर के लिए इस मॉडल में, वो करती है कि बस बेसिक से ट्रेनिंग दे देगी उस फ्रेंचाइज ओनर के जो एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए। तो ये जो टाइप है फ्रेंचाइजी की, इसी टाइप पे काम करते थे पेराफिल बिल्डोर और उनकी पूरी कंपनी, जो पूरा ब्रांड है एमबीए चाय वाला, और जो उनको फ्रेंचाइज दी, उन्होंने फ्रेंचाइज दी है पूरे देश के यूथ को, जो भी लोग उनके पास फ्रेंचाइज लेने गए। तो इसी चौथी जो टाइप है फ्रेंचाइजी की, फोफो यानी फ्रेंचाइज ऑन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, यानी फ्रेंचाइज ओनर है, उसने पैसे दे दिए आपको 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो भी आपसे डील हुई होगी, उसके बाद सिस्टम भी उसी का, सब कुछ उसी का, प्रॉफिट लॉस सब कुछ फ्रेंचाइज ओनर का, कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी ने, आपने कंपनी का नाम यूज किया, आपने कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे जो भी एक डील हुई होगी उस डील के अकॉर्डिंग कंपनी आपसे एक अमाउंट ले लेगी, सर्टेन अमाउंट, बस आप कंपनी का नाम यूज करेंगे, आप अपना प्रॉफिट लॉस खुद देखिए। तो इस चौथी जो टाइप है फ्रेंचाइज की, इसी मॉडल पे एमबीए चाय वाले ने पूरे देश के यूथ जितना भी उनके पास फ्रेंचाइज लेने गया उन्होंने उनको दी। इसलिए अब यहां पर बात ये निकल कर आती है, क्या पेराफिल बिल्डोर लीगली फंसेंगे, लीगली वो अंदर जाएंगे, जेल होगी उनको? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेराफिल बिल्डोर एक बंदा है जिसने बिजनेस इतना बड़ा किया है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बहुत मजबूत और स्ट्रांगली किए हैं, तो वो लीगली कहीं पे भी नहीं फंसने वाले हैं। कोई कितना बड़ा केस कर दे, कहीं पे भी जाके उनके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा दे, डिफेमेशन कर दे, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दे, थाने चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि पेराफिल बिल्डोर तो आपको पकड़ के नहीं लाए, नहीं वो आपके घर गए जबरदस्ती कि भाई मेरी आप एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लो, नहीं गए ना, आप खुद आए, उनसे इंस्पायर होकर, उनसे आप मोटिवेट होकर खुद आए, एक्साइटेड होकर, और आपने उनकी फ्रेंचाइजी ली। उन्होंने मॉडल बता दिया कि हम फोफो यानी चौथी जो टाइप है फोफो वाली जो फ्रेंचाइज हम लोग दे रहे हैं, आपने वो फ्रेंचाइजी ले ली 20 लाख में, 40 लाख में, 5 लाख में, जो भी आपकी डील हुई होगी और जो भी आपका अमाउंट था। अब आपको लॉस हो गया, अब आप पेराफिल बिल्डोर को गाली दे रहे हो। तो गाली देना बहुत ईजी है, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी है, किसी को डिफेम करना बहुत ईजी है, लेकिन उस बंदे ने जो मेहनत की है, उस बंदे ने एक छोटी सी एज में इस देश को इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट करके दिया, एक लोकल फूड को प्रीमियम फूड बनाने की अच्छी कोशिश की, बट वो नहीं चली। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से नहीं उठेंगे, वो दोबारा से उठेंगे और आई होप वो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ केस कर रहे हैं, जो लोग उनके खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे ऑल फोल बक रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सब बहुत ही बदतमीजी की बात है। हम
अपने देश के लोगों को जो फेल हो रहे हैं उनको इनकरेज करें, न कि डिस्करेज करें, राइट, ताकि वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो उनकी वजह से हजारों लाखों लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगी, हजारों लोग उनके साथ काम कर पाएंगे और फिर वो लोग आगे बढ़ेंगे तो अपने देश की जीडीपी, अपना देश आगे बढ़ता है। तो मैं समझता हूं कि जितने भी यूथ हैं जो उनसे इंस्पायर होते हैं, अब भी इंस्पायर हुए हैं और अभी भी उनके साथ खड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम पैराफिल बिल्लोर को मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस इमेज के साथ बताया कि बिजनेस कोई भी करता है, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का पार्ट है, वो होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हो गया तो आप दोबारा से रीस्टार्ट नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को रीबिल्ड नहीं कर सकते। तो करेंगे, पैराफिल बिल्लोर भी करेंगे, आई होप को बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के ऊपर ऑल फॉल बकना, सोशल मीडिया पे जाकर कमेंट करना, ये बहुत इजी है। इसलिए प्लीज अपने पे ध्यान दीजिए। अगर आपका आउटलेट नहीं चला है आप बंद कर दीजिए, क्योंकि पैराफिल बिल्लोर ने तो आपको स्ट्रिक्टली नहीं बोला कि आपको करना ही करना है, आप लॉस में भी जाओ, ऐसा नहीं है। आपने एक अमाउंट दिया, उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी आपको दी, आपको लॉस हो रहा है, बंद कर दीजिए, आप दूसरे तरीके से आइए। लेकिन किसी को ऑल फॉल बकना मुझे लगता है कि किसी हद तक ठीक है। तो इसलिए प्लीज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को जो बनाने का पर्पज है वो ये है कि हमें क्या सीख मिली इस वीडियो से, पैराफिल बिल्लोर की लाइफ से और उनके बिजनेस मॉडल से हमें क्या सीख मिलती है, क्या लेसन मिलता है और हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो कभी भी आप सेटअप बना रहे हो, कभी भी आपने एक अपना ब्रांड बनाया है, तो फ्रेंचाइजी उन्हीं लोगों को दो जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जो ट्रेंड लोग हैं, जो मास्टर लोग हैं, ताकि आपका जो ब्रांड की जो इमेज है मार्केट में, अगर वो लॉस में जाएगी, किसी बंदे का भी बिजनेस लॉस में जाएगा, तो अल्टीमेट वो बंदा कंप्लेंट करेगा, ऑल फॉल बोलेगा, वीडियोस बनाएगा, सोशल मीडिया का दौर है, वो कहीं ना कहीं तो बोलेगा। तो जब वो बोलेगा तो आपकी कंपनी की जो एक नाम है ना वो खराब होगा। तो ये बहुत बड़ी सीख मिलती है। दूसरा ये कि चाय कोई प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बना सकते आप। चाय लोकल फूड था, लोकल फूड है और चाय हमेशा हमारे देश का लोकल फूड रहेगा, क्योंकि चाय जो पीते हैं ना वो लोकल जनता पीती है, हमारी देश की जनता पीती है। और हमारे देश की जो जनता पीती है ना वो टेस्ट के लिए नहीं पीती है, उसकी एक हैबिट है ना, तो हैबिट के लिए पीती है। तो आप कॉफी या पिज्जा या बर्गर कुछ ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट ऐड कर देते तो मुझे लगता है कि पैराफिल बिल्लोर फेल होते। लेकिन उन्होंने सारी चाय ऐड कर दी। चाय तो चाय है, चाहे वो लेमन टी हो और चाहे वो ग्रीन टी हो और चाहे वो नॉर्मल चाय हो, ब्लैक टी, कुछ भी हो, टी तो टी है, चाय तो चाय है। तो चाय उन्होंने ट्राई किया, एक कोशिश की, बट ठीक है, वो दोबारा अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, कुछ नए आइडिया लाएंगे, कुछ नए तरीके से आएंगे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि ताकि आपको कुछ लेसन मिल सके, कुछ आप सीख सकें। अगर आपको, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ इस वीडियो से कुछ मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं। और मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।